सो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। यहाँ दिस साइड अमन भट्ट एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यार ऑल अबाउट नीट एग्ज़ाम। मैं चले जाता हूँ साइड में, आप इस प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपको मेडिकल के किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसका स्कोर ही यार अब सारी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कॉलेजेस जो भी हैं वो सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक। So for admission in government and private colleges in India as well as प्री मेडिकल स्टडीज़ इन अब्रॉड, ठीक है। आप अब्रॉड जाके भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए नीट के एग्ज़ाम के साथ साथ बाहर के किसी कॉलेज के भी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। कंडक्टेड बाय एनटीए, ठीक है। अब यार जो भी इंडिया में अंडरग्रेड एग्ज़ाम्स होंगे वो सारे एनटीए ही ऑर्गेनाइज कराएगा या फिर एनटीए ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है। सो इट रिप्लेसेस ऑल अंडरग्रेड एग्ज़ाम्स या फिर प्री मेडिकल एग्ज़ाम्स, जो कि यार डिफरेंट स्टेट्स या फिर कुछ कॉलेजेस ऐसे होते थे जो जिनका एग्ज़ाम अपना खुद का एग्ज़ाम होता था, तो उन सारे एग्ज़ाम को एक मिला के एक ही एग्ज़ाम को हमने कन्वर्ट करा है, दैट इज़ नीट। ओके, हमने नहीं, गवर्नमेंट ने। एम्स और जिपमर जैसे कॉलेजेस में भी यार नीट के स्कोर से ही एडमिशन मिलेगा आपसे, ठीक है। ये 2018 के बाद से पॉलिसी चेंज हुई है ना। पैटर्न की बात करें यार तो पैटर्न सेम है, अभी तक का पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ है। 180 क्वेश्चंस ही आते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में 45 आते थे और बायो में 90 आते हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करें यार तो +4 आपको मिलेगा अगर आप सही आंसर दोगे, -1 कटेगा अगर आप एक गलत आंसर करते हो तो, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। किस किस लैंग्वेजेस में यार टेस्ट कंडक्ट होता है, ठीक है। ये सारे लैंग्वेजेस हैं, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। सिलेबस की बात करें यार तो फिज़िक्स का ये क्लास 11th का पोर्शन है, ये क्लास 12th का पोर्शन है, ठीक है। सिमिलरली आप केमिस्ट्री का देख सकते हैं, ये क्लास 11th का, ये क्लास 12th का है, ओके, यहाँ तक। एंड ये बायो का, ये क्लास 11th का, ये क्लास 12th का, ठीक है। सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स की बात करें यार तो 2019 का स्टैट देख लेते हैं, ठीक है। 15.97 लाख जो बच्चे थे उन्होंने फॉर्म फिल करा था 2019 में। 13.66 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे और 7.71 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए थे एग्ज़ाम में, ठीक है। वैसे ही 2020 का स्टैट भी आपके सामने है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट स्टैट है यार, ठीक है। इसको ऐसे वो मत ले लेना, ठीक है। पत्थर की लकीर नहीं है, आगे पीछे होता रहता है। तो एक क्वेश्चन ज़रूर उठता है, वाई देर आर सो मैनी पीपल, ठीक है, वाई देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं। तो पहला, आखिरी और मेन रीज़न यही है, एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, इसमें, क्योंकि एक एग्ज़ाम को 17 ईयर्स का एक स्टूडेंट भी देगा और 24 और 25 ईयर का भी एक स्टूडेंट देगा। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसमें इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि एज लिमिट ज़्यादा है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको काउंसलिंग या फिर फॉर्म भरने के लिए काम आएंगी, ठीक है। जैसे इंडियन के, अगर आप इंडियन नेशनल हो, इंडिया में ही पैदा हुए हो, इंडिया में ही रहते हो, तो ये सारी चीज़ें। NRIs हो तो ये है, OCI PI हो तो ये है। कैंडिडेट्स हु आर डूइंग ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद प्रिपरेशन, ये उनके क्राइटेरिया हैं कि आपको BSc पास होना चाहिए विद एनी ऑफ द 2, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ओके, या बायोटेक फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, और पास द फर्स्ट ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ 3rd ईयर्स डिग्री कोर्स इन PCB, ठीक है। तो ये होते हैं ना। ऑफलाइन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, सॉरी, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ओके। 1 ईयर ड्यूरेशन इसकी 1 ईयर है। एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है। ये है यार ऑन, और एक चीज़, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर। कैंडिडेट्स हु इज़ अपीयरिंग और अपीयर्ड इन द क्लास 12th में गिव दिस एग्ज़ाम, बट इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट जो कि अभी क्लास 12th में हैं, जिस भी साल वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर वो क्लास 12th में है या फिर क्लास 12th पास हो गए हैं, ओके, या फिर मतलब ड्रॉपर है एक तरीके से, तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, बशर्ते ये है कि आप क्लास 12th का एग्ज़ाम क्लियर करे होने चाहिए। मतलब आप फेल नहीं होने चाहिए, ओके, आप पास्ड होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम, मतलब हमें नीट में कितना स्कोर लाना पड़ेगा यार कि हम पास हो जाए बस, ठीक है, या फिर मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई हो जाए। तो जनरल के लिए आप मान सकते हो 50%, ठीक है। ये यार 50% मतलब आप सिर्फ क्वालिफाई हो गए, आपको अच्छा, मतलब आप मान सकते हो आपको कोई कॉलेज भी नहीं मिल सकता या फिर एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेफ स्कोर जो होता है यार इसका, वो मैंने मतलब मेरे काफ़ी दोस्तों से जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, ठीक है, बीइंग अ ड्रॉपर या फिर बीइंग अ जूनियर है, जो भी मेरे से जूनियर है या फिर जो मेरे साथ के थे ड्रॉपर हैं अभी, ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा यार, तो वो कह रहे थे कि 80-85 से अबव स्कोर, मतलब 80-85% से अबव स्कोर सेफ स्कोर माना जाता है, ठीक है। इसको भी
आप पत्थर की लकीर मत समझना कि हम सिर्फ 85% स्कोर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, नहीं। 85 से ऊपर अगर आप स्कोर करोगे वो एक सेफ स्कोर माना जाता है, ठीक है। तो वैसे ही बाकी 40% SC ST OBC के लिए क्वालिफाई करने के लिए, सेफ स्कोर नहीं कह रहा हूँ। ना फॉरेन कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो गिव दिस एग्ज़ाम। फीस इस एग्ज़ाम की थोड़ी ज़्यादा ही है यार, जे एडवांस से तो कम ही है, ठीक है। जे एडवांस की बहुत होती है यार। तो फीस की बात करें यार तो फॉर जनरल 1400 प्लस GST, ओके। और फॉर SC ST OBC ट्रांसजेंडर 750 प्लस GST। इसमें यार ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल के लिए थोड़ी कम फीस है, सबके लिए सेम है, ठीक है। सब्जेक्ट रिक्वायर्ड इन क्लास 12 में आपकी क्लास 12 में आपके कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? PCB विद इंग्लिश, ओके। एग्रीगेट, मैंने कहा था ना कि आपको पास होना चाहिए क्लास 12, तो आपको मिनिमम एग्रीगेट कितने लाने चाहिए? फॉर जनरल 50%, OBC SC ST PWD 45% के आसपास, ठीक है। टफनेस लेवल की बात करें यार तो नीट इज लेसर देन जेई मेंस, इज लेसर देन जे एडवांस। टफनेस इन द सेंस यार कि जेई मेंस के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। नीट और जेई मेंस लगभग सेम है। जेई मेंस में अगर आप मानो कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज है तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। बट नीट में ऐसा क्या है कि 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी, या फिर शायद 2 भी ना हो, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं यार, ठीक है। ऐसे मैं नहीं कह रहा, ऐसे जो मेरे दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो प्रिपेयर कर चुके हैं वो कहते हैं यार। इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें यार तो एक बुक जो आपकी बाइबल है, जो आपकी कुरान है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी हॉली बुक है वो है NCERT, ठीक है। NCERT का इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। इवन जेई मेंस के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है NCERT का इन डेप्थ नॉलेज होना, ठीक है। और जो चीज़ हम मिस कर देते हैं यार NCERT को पढ़ते वक्त, वो है लास्ट की समरी प्लस बीच में दिए हुए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। वो चीज़ हम मिस कर देते हैं यार, जो कि हमें लगता है कि हमें पढ़ लेना चाहिए था। क्वेश्चंस उठ के आते हैं यार उसमें, ठीक है। जेई मेंस में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। बुक्स में पढ़ने से पहले यार मैं एक चीज़ आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर आप कोचिंग में पढ़ते हो या फिर आपके पास कोचिंग का मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, पढ़ते नहीं हो बट मॉड्यूल्स हैं किसी से अरेंज करा रखे हैं, तो यार आप उन पे ही फोकस करो अगर आपके पास कोचिंग का मटेरियल है, ठीक है। और क्योंकि कोचिंग वाले यार इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और प्लस हमने उनको फीस दी यार, तो उन्हीं का मटेरियल अच्छा होता है, सफिशिएंट होता है, ठीक है। प्लस वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देंगे, आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी देंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। आपको क्वेश्चन बैंक भी देंगे, आपको काफ़ी सारी मटेरियल मिलता है यार, तो आप उन पे ही फोकस करो प्लस NCERT, ठीक है। तो जो लोग कोचिंग करते हैं यार, जिनके पास कोचिंग का मटेरियल है, 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, NCERT, कोचिंग मटेरियल, ओके। और जो लोग कोचिंग नहीं करते यार, या फिर उनके पास थोड़ा और टाइम है कि और बुक्स भी सॉल्व करें, तो ये मैंने टेबल बना रखी है। जैसे आप फिजिक्स में देख सकते हो NCERT, केमिस्ट्री में NCERT, बायोलॉजी में NCERT, फिजिक्स में प्रीवियस ईयर, केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर्स, फिजिक्स में प्रीवियस ईयर, केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर, बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर, फिजिक्स में SC वर्मा। अब मैंने ब्रैकेट में लिखा है नॉट फॉर ऑल, इसका मतलब कि अगर आप देखो SC वर्मा के क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के होते हैं जितने नीट में नहीं पूछे जाते यार, ठीक है। तो अगर आपको देखो, पहली बात SCV कब सॉल्व करनी है, या पहले तो आपका NCERT हो गई हो, ठीक है। दूसरा, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हो और आपका कंसेप्ट एकदम बढ़िया है, और आप चाहते हो यार मेरे पास टाइम भी है, ठीक है, और मैं कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी और अच्छी हो जाए, तो आप SCV में जा सकते हो, ठीक है। बाकी सबके लिए नहीं यार, ठीक है। जो लोग ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर जो लोग ड्रॉप ले चुके हैं, SCV यार उनके लिए नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। केमिस्ट्री में यार या तो मॉडर्न ABC या फिर एररलेस, ठीक है। तो दोनों ही बुक अच्छी है। देखो मैंने पर्सनली कोई बुक सॉल्व नहीं करी है, ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं, ठीक है, तो उनसे मैंने ये सिर्फ पूछी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी हैं। और फिज़िक्स में आप SCV जैसे नहीं है सबके लिए, वैसी जैसे फिज़िक्स फॉर प्री मेडिकल टेस्ट बाय DC पांडे, ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है।
बशर्ते कि आपके NCERT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हो गए हों। बाकी यूनिवर्सल यार ठीक है, यूनिवर्सल बुक इंपॉर्टेंट बुक फॉर ड्रॉपर, तो ये सारी चीज़ें यार मैंने अपने फ्रेंड से ही कंसल्ट करके लिखी है, ठीक है। तो ये बुक्स काफ़ी मैंने रिव्यू देखा था, तो काफ़ी अच्छी बुक है और ड्रॉपर के लिए मानना है कि ड्रॉपर के लिए काफ़ी अच्छी बुक्स है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, और आपके लिए और नई वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।